गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास सिंपा टेक्निकल एकेडमी श्री गंगानगर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने डायमंड वर्क के पार्ट फर्स्ट में 16 क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था, आज अपने पार्ट सेकंड लेके आए हैं, तो जिसमें आपके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको विद इन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवाया जाएगा। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो आप उसको पॉज करके और पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद में आप इसका सोल्यूशन चेक करें। तो अपने आज स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड को। तो पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसमें जो आपको क्वेश्चन है वो किस टाइप के दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, आज अपना जो टाइप रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। जैसे एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। एग्जामिनर आपको बोल देगा कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। फिर एग्जामिनर बोलेगा कि दोनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि ए अकेला काम कितने में करेगा या बी अकेला कितने में करेगा। आज जो टाइप है वो सारा इन्हीं पे रहेगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि जब भी आपको दिन दिए हों और दिनों को जब अपने कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपका टोटल वर्क निकल के आता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि अपने को यहाँ पे दोनों के कंबाइंड डेज दे रखे हैं, तो अपने भी क्या करेंगे, दोनों की जो कार्य क्षमता होगी उसको प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों के दिन 15 दे रखे हैं और इनकी कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 5, तो मैं जब 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से आपका जो टोटल काम है वो कितना आ जाएगा, 75। अब आपको पता है कि हर क्वेश्चन में काम अपना सेम होता है, तो चाहे काम आप ए से करवा लो और चाहे काम आप बी से करवा लो, काम हर क्वेश्चन में सेम रहता है। तो अगर काम ए करेगा तो 75 काम करना है। ए की क्षमता 2 है तो मैं 75 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो यहाँ से आपका आंसर 75/2 या 37.5 डेज आ जाएगा। और अगर आपसे बी का पूछे तो काम तो बी को भी 75 करना है, लेकिन जो बी की क्षमता है वो अपने पास में कितनी है, 3, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 25 डेज। तो आज अपना जो टाइप रहेगा, लगभग जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को एग्जामिनर 3-4 टाइप से घुमा घुमा के देते हैं, तो मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में आपको जो सीट से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे कि एक इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है। एग्जामिनर बोल देगा कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। एग्जामिनर बोलेगा ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। तो ध्यान देना, अगर कभी भी परसेंटेज की बात आती है तो हमेशा अपने 100 लेंगे, और जो व्यक्ति अगर 20% अगर मान लो ज्यादा है तो उसको 100 में 20 प्लस कर देना, और जो कम है उसको 100 से आप माइनस कर देना। जैसे इसने बोला है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है तो आपको बी को 100 मानना है, और अगर इसकी 20% कम है तो आपको इसको 80 मानना है। अब अपने को इनका रेशियो लेना है, रेशियो लेंगे तो वही आ जाएगा 4:5। अब आपको मान लो एग्जामिनर बोल सकता है कि अगर ए किसी काम को मान लो 20 दिन में कर सकता है, तो बताओ कि उसी काम को बी अकेला कितने में करेगा। तो सेम टाइप रहेगा। इस बार अगर ए के डेज दे रखे हैं तो ओनली फॉर आपको ए की कार्य क्षमता से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए के दिन 20 हैं और उसकी जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में 4 है, तो यहाँ से आपका जो टोटल काम आएगा वो अपने पास में 80 आ जाएगा। अब हर क्वेश्चन में आपको पता है काम सेम होता है, तो काम तो बी को भी 80 करना है, लेकिन जो बी की कार्य क्षमता है वो अपने पास में 5 है, तो जब मैं 80 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो यहाँ से जो अपना आंसर है कितना आ जाएगा, 16। उसके बाद में एक इसके अंदर टाइप और आता है, फिर मैं आपको सीट से क्वेश्चन कराऊंगा, और वो जो टाइप आता है वो इस टाइप का होगा। उसमें आपको जो एग्जामिनर वो ये बोलेगा कि ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है, अपनी 2 टाइम्स है। तो ध्यान देना कि अगर ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है तो आपको बी की कार्य क्षमता 1 माननी है, और अगर ए की कार्य क्षमता इससे दुगुनी है तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, 2। अब वो सेम क्वेश्चन बन गया कि आपको इनके दोनों की कार्य क्षमता जो है उसका अनुपात दे दिया। अब आपको किसी की भी डेज देके और अदर पर्सन के आपसे डेज फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो आज का जो टाइप रहेगा वो अपना इस पे रहेगा। उसके बाद जैसे आपका न्यू टाइप आएगा तो मैं उसको आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जो बोला गया है, एग्जामिनर ने वो आपको ये बोला है मोहन किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एग्जामिनर ने बोल दिया कि मोहन किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, परंतु सोहन उससे 20% तेजी से कार्य करता है। यानी अगर मोहन काम करेगा 100 तो सोहन उससे 20% तेजी से कार्य करेगा, तो उसकी कार्य क्षमता 120 आ जाएगी। तो एग्जामिनर ने बोला है कि बताओ कि सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान देना
कि सबसे पहले आप इनका रेशो लीजिए, रेशो लेंगे तो इनका जो रेशो आएगा वो अपने पास में 5 रेशो क्या आएगा 6। अब एक चीज ध्यान देना, मोहन के दिन आपको 15 दे रखे हैं और मोहन की कार्य क्षमता अपने पास में 5 है, तो जैसे मैं 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आपके पास में जो कार्य आएगा टोटल वो 75 आ जाएगा। अब सेम कार्य सोहन को करना है तो काम तो सोहन को 75 ही करना है, लेकिन उसकी जो कार्य क्षमता वो अपने पास में कितनी है 6। तो जैसे मैं इसको 75 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 12 6 के कितने होते हैं 72। यहाँ पे कितना बचेगा 3 डिवाइड में कितना आ गया 6। तो आप इसको 12 से 3/6 भी बोल सकते हो, या आप इसको 12 से इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 से 1/2 दिन ही आपका यहाँ से आंसर। नंबर जो आपका 18 है, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप पर। उसमें एग्जामिनर ने ये बोला है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एग्जामिनर ने बोला है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। एग्जामिनर ने बोला है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ध्यान देना कि अगर मैं ए को 100 मान लूंगा और बी 60% अधिक कार्यकुशल है तो वो कितना हो जाएगा अपना 160। अब आप इनका रेशो ले लीजिए, रेशो लेंगे तो उनकी जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात 5 रेशो क्या आ जाएगा अपने पास में 8। अब ध्यान देना, ए किसी काम को अगर 12 दिन में करता है और उसकी जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी है 5, तो जैसे मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में जो टोटल कार्य आएगा वो कितना आ जाएगा 7। अब पता है कि काम तो बी को भी कितना करना है 60 करना है, लेकिन बी की जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी है 8। तो जैसे मैं 60 को डिवाइड करूंगा 8 से तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 7.5 दिन। तो ये अपने यहाँ से आंसर। 19 में आपको ये बोला गया है कि सोनल, सरिता और अमरता किसी कार्य को 6, 10 और 12 दिन में कर सकती है। उसके बाद में बोला है कि यदि अमरता 4 दिन कार्य करके छोड़ दे तो शेष कार्य को सोनल व सरिता कितने दिन में करेगी। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन की जो फ्रेज है वो इस टाइप से है कि ओनली फॉर जो 4 दिन तक है वो अमरता ने अकेले ही काम किए और बाकी जो शेष काम बच गया उसको सोनल व सरिता करेगी। तो ध्यान देना कि सबसे पहले अपने इनका एलसीएम लेंगे तो वो अपने पास में 60 आएगा और 60 को 6 से डिवाइड किया यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे अपना 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा अपना 5। अब इसने बोला है कि अमरता ने 4 दिन कार्य करके और कार्य छोड़ दिया, तो अमरता अगर 4 दिन तक काम करेगी तो अमरता की क्षमता जो है वो अपने पास में कितनी है 5। तो जैसे मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से अपने पास में जो काम आएगा वो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 60 में से इन्होंने 20 अमरता ने काम कर दिया तो शेष जो अपना काम रहेगा वो कितना रहेगा 40। अब 40 काम जो शेष है उसको सोनल व सरिता करेगी, तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी है 16। तो मैं 40 जो है उसको डिवाइड किससे कर देंगे 16 से डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा 4 से डिवाइड करने में 10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका 4। आप इसको आगे और भी डिवाइड कर सकते हो कि आपका 5/2 आएगा, या आप इसको क्या बोल सकते हैं 2 से 1/2 दिन। ये अपने यहाँ से आंसर आ जाए। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 ध्यान से रीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टाइप बता देता हूँ कि जैसे अपने देखते ही हैं कि जब भी कोई व्यक्ति व्यापार में शामिल होते हैं तो अपने जो है वो हिसाब किताब इस टाइप से रहता है कि अगर व्यापार में 2 व्यक्ति शामिल है तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो उन 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, और अगर मान लो व्यक्ति 3 हैं तो उनके जो पैसे हैं वो व्यापार में 3 व्यक्तियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान देना कि मैथमेटिक्स ये बोलती है कि ये जो रूल है वो गलत है। आपको जो पैसों का डिवाइडेशन करना है वो उन व्यक्तियों के कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करना है, अर्थात उन्होंने कितने दिन तक काम किया है उसके आधार पर ही आपको पैसों का डिवाइडेशन करना है। तो अब जो आगे टाइप रहेगा वो आपका मजदूरी वाला जो क्वेश्चन है उनका टाइप रहेगा। तो जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें आपको ये बोला गया है कि पी क्यू आर, एग्जामिनर ने बोल दिया कि पी क्यू आर किसी कार्य को अलग अलग 6, 9 और 18 दिन में कर सकते हैं। आगे से ने बोला है कि तीनों की जो टोटल मजदूरी है वो 720 रुपए है। तो बताओ कि क्यू की जो मजदूरी है वो कितने रुपए होगी। तो ध्यान देना किस टाइप से करना है। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेके और इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। तो जैसे मैं इनका एलसीएम लूंगा तो वो मेरे पास में 18 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, इधर अपना 2 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा अपना 1। तो सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पर आपको ये टोटल मजदूरी दी गई है, तो आप क्या करें कि इनको ऐड कर लीजिए। जैसे 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया अपना 6, यानी कि टोटल आपको 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर जो मजदूरी दे रखी है वो 720 रुपए दे रखी है। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 720 है
तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 720 को डिवाइड किससे कर दूंगा 6 से, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 120। अब इसने बोला है कि 1 यूनिट जो है वो कितने रुपए को डिनोट कर रहा है 120 रुपए को। अगर आर का पूछे तो 1 यूनिट काम कर रहा है 120 रुपए आ जाएगा। पी का पूछे तो कार्य क्षमता 3 यूनिट है तो 120 को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो पी की जो मजदूरी है वो 360 रुपए आ जाएगी। इसने भी क्यों का पूछा है तो पता है कि 1 यूनिट जो है काम करने के 120 रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों ने कितने यूनिट काम किया 2, तो जैसे मैं 120 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो यहाँ से जो अपने पास में क्यों की मजदूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 240। तो मजदूरी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको हमेशा इस टाइप से करने हैं। इनसे एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन रहता है, चाहे वो एग्जाम स्टेट लेवल का है और चाहे वो एग्जाम आपका सेंट्रल लेवल का है। उसके बाद में स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला ये काफी बार जो है 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीट हुआ है रेलवे के अंदर, तो ये हर शिफ्ट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन डाले गए थे पिछली बार। तो ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला रखा है एग्जामिनर ने। 21 नंबर में आपका ये बोल दिया कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। आगे इसने बोला है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद में वे कार्य छोड़ देते हैं, तो बताओ शेष कार्य को जो है ये अकेला कितने में करेगा। पीछे भी क्वेश्चन कराया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर बी और सी 3 दिन तक काम करेंगे और बाकी जो काम रहेगा उसको ए करेगा। तो ध्यान देना सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर अपना कितना आएगा 72, 24 से डिवाइड किया यहाँ पर 3 आएगा और 72 को जब 9 से डिवाइड किया यहाँ पर 8 आएगा। 72 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आएगा 6। तो अपने पास में मैंने बताया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये ऊपर वाले हमेशा डेज होते हैं और जो ये होती है वो आपकी एफिशिएंसी होती है या इसको कार्य क्षमता बोलते हैं, और जो ये नीचे वाला अपना एलसीएम होता है उसको अपने टाइम एंड वर्क के अंदर टोटल कार्य बोलेंगे। अब एग्जामिनर ने बोला है कि बी और सी ने 3 दिन तक एक साथ काम किया है, तो आप देखिए कि बी और जो सी है उनकी जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी है 8 से कितने हो गए 14, यानी 14 इनकी कार्य क्षमता है और ये 3 दिन तक काम करेंगे तो ये कितना काम कर देंगे 42, यानी 72 में से इन्होंने 42 काम कर दिया। तो अगर अपनी बात करें कि शेष जो काम है वो कितना रह गया अपना 30। अब बी और सी तो काम छोड़ के चले गए हैं तो काम कौन पूरा करेगा ए, तो ए की जो क्षमता है वो अपने पास में 3 है और इसको 30 काम करना है तो जो इसको दिन लगेंगे वो यहाँ से कितने दिन लग जाएंगे आपके 10 दिन। अब ध्यान देना इसमें एग्जामिनर आपसे 2 चीज पूछ सकता है। एक तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ ए ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, तब तो जो आपका आंसर है वो 10 डेज रहेगा। लेकिन कभी भी अगर आपको एग्जामिनर ये बोल दे कि फाइंड करो कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, तो ध्यान देना कि 3 दिन तो आपके यहाँ पे लगे थे और 10 दिन अपने यहाँ पे लगे थे, तब जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा अपना 13 डेज, दिन कितना आ जाएगा आपका 13 दिन। इस टाइप से जो है अपने क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें एग्जामिनर ने क्या बोल रखा है। 22 नंबर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बात बोली है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब इसने एक लाइन बोली है कि वे दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बताओ कि बचा हुआ कार्य टोटल कार्य का कितना भाग है। तो ध्यान देना कि ए और जो बी है इन्होंने मिलके 4 दिन तक एक साथ काम किया। इसमें आपसे 2 चीज पूछेगी तो मैं आपको दोनों चीजें फाइंड करना सिखा दूंगा कि किस टाइप से आपसे एग्जामिनर दोनों में से कोई भी एक चीज आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान देना सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना है और मैंने एलसीएम की ट्रिक बता रखी है तो मैं बार-बार वो ट्रिक रिपीट नहीं करूंगा। एलसीएम यहाँ से अपने पास में 60 आएगा, यहाँ पर आपका 4 आएगा और इधर अपना 3 आएगा, तो इनकी जो कार्य क्षमता है उसका जो अनुपात है वो 4:3 आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने बोला है कि दोनों व्यक्ति मिलके, इसने बोला है कि दोनों व्यक्ति मिलकर जो है वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो आप एक चीज देखिए कि दोनों व्यक्ति अगर 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो दोनों की क्षमता भी प्लस हो जाएगी। तो दोनों की क्षमता कितनी है इनकी 7, तो अगर ये 7 इनकी कार्य क्षमता है 4 दिन तक अगर ये काम करेंगे तो इसका मतलब है कि ये कितना काम कर देंगे 28। अब देखो 60 काम आना था 28 काम कर दिया तो शेष कार्य कितना बच गया अपना 32। आपसे एग्जामिनर ने एक बात पूछी है कि बताओ शेष कार्य टोटल कार्य का कितना भाग है, तो शेष कार्य कितना है अपना 32 और टोटल जो आपका कार्य था वो कितना था 60। आप इसका डिवाइड करके इसका भाग निकालो,
डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 और 4 से डिवाइड किया यहाँ पे कितना आ गया आपका 15। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 8/15। या एक चीज आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए और बी द्वारा 4 दिन में एक साथ किया गया कार्य कुल कार्य का कितना भाग है। तब आपको इस टाइप से करना था कि उन्होंने काम कितना किया 4 दिन में 28 और टोटल काम कितना था अपना यहाँ से 7। तब आप इसको डिवाइड करते तो आपका आंसर कितना आ जाता 7/8। और आपसे दो तरीके से जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें आपसे एग्जामिनर ने एक बात बोली है। एग्जामिनर ने आपको ये बोला है कि ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है। ए की कार्य कुशलता बी से क्या है अपनी दुगनी है। तो यहाँ से ए की जो कार्य कुशलता है वो अपने पास में कितनी आएगी दुगनी। अब इसने बोला कि दोनों व्यक्ति मिलकर 12 दिन में करते हैं। सेम क्वेश्चन है, दोनों व्यक्ति अगर 12 दिन तक काम करते हैं तो दोनों की क्षमता कितनी है 3। 12 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो टोटल काम कितना आ जाएगा अपना 36। अगर ए से पूछे कि ए अकेला कितने में करना है तो काम तो ए को 36 ही करना है, लेकिन ए की क्षमता कितनी है अपने पास में 2। अगर ए का पूछे तो आंसर आ जाएगा 18 दिन। और अगर बी का पूछे तो काम तो बी को भी 36 करना है, लेकिन बी की क्षमता कितनी है अपने पास में 1। तो 36 को 1 से भाग दोगे तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 दिन। तो आपसे दो टाइप से ये क्वेश्चन जो है वो फाइंड करने के लिए एग्जामिनर बोल सकते हैं। उसके बाद में जो स्टूडेंट है वो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। क्या बोला गया इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। वैसे तो आपका आगे एक टॉपिक आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा अर्थमेटिक की अगर बात करें तो उस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। उसमें आपको काफी सारी ट्रिकें बताई जाएगी, लेकिन अभी आपको जो है अनुपात समानुपात का एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। क्या कंसेप्ट इधर देखेंगे, जैसे आपको बोल दिया जाएगा ए और बी का अनुपात 2:3 है। फिर एग्जामिनर बोलेगा कि बी और सी का अनुपात 4:3 है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा फाइंड करें ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ध्यान देना, इसको करने के बहुत सारे मेथड है तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको सीधी विदिन शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा कि या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको यहाँ पे बी 3 यूनिट है और यहाँ पे भी इतना है 4 यूनिट, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको किससे कर देंगे 3 से। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी 4 से। तो यहाँ से 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 12। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 12 यहाँ पे कितना आ गया 9। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 8, 12 और कितना आ जाएगा 9। एक तो जो आपका मेथड है वो ये है, और दूसरा जो इसकी ट्रिक है जो आपको एक एग्जाम के व्यू से आपको अप्रोच लगानी है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति 2 बार आए ना तो उनको इस टाइप से लिखना है ए रेशियो बी और बी रेशियो क्या लिखना है। अब आपको यहाँ पे एन बनना है, जैसे ये इस टाइप से अब कर दो 2 3 4 3 मल्टीप्लाई कर दो। 2 चौके कितना हो गया अपना 8, 4 के कितना हो गया 12 और 3 के कितना हो गया 9। तो यहाँ से जो आपका अनुपात है कितना आ जाएगा 8, 12 और कितना आ जाएगा 9। इसी तरीके से जो अपना क्वेश्चन है उसको अपने सोल्व करेंगे कि एग्जामिनर ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है। इसने बोल दिया कि ए की कार्य कुशलता बी से क्या है अपनी दुगनी है, तो रेशियो क्या आ गया 2:1। आगे से ने बोल दिया कि बी की कार्य कुशलता सी से क्या है अपनी यहाँ पे दुगनी है। तो बी की कार्य कुशलता सी से दुगनी है तो आप इसको 1 ले लो, इसको क्या ले लो आप 2। अब आगे इसने बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो अगर ए और बी किसी काम को 4 दिन में करता है तो इसने बोला सी अकेला कितने में करेगा। सबसे पहले आप इनका रेशियो बराबर करो। रेशियो बराबर करने की ये ट्रिक है कि आप इनको n बना लीजिए। आप n बना के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अपना टाइम अपने को सेव करना है कि कैसे अपने शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है कि आपको हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे इसने बोला था कि बी की कार्य कुशलता सी से क्या है दुगनी, तो आप सी को लो 1 और बी की कार्य कुशलता सी से दुगनी है तो उसको क्या ले लिया मैंने 2 ले लिया। अब फिर आगे से क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है, तो ए की कुशलता किससे दुगनी है बी से दुगनी है, तो बी कितना ए कितना हो जाएगा अपना 4। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके पास में ए बी और सी की अलग अलग अपने पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने पास में कार्य क्षमता यहाँ से। अब देखो एग्जाम्पल बोलता है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 6 इनकी कार्य क्षमता है और ये 4 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया अपने पास में 24। अब काम तो हर क्वेश्चन में सेम होता है तो काम तो चाहे आप सी से करवा लो,
काम तो उसको 24 से करना है, बट सी की क्षमता कितनी है अपने पास में 1, तो जैसे मैं 24 को 1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा स्टेप से क्वेश्चन। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन आपका जो है वो 25 नंबर है। स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर ने आपको ये बोला है कि एक ही कार्य कुशलता 20 से तिगुनी है। एग्जामिनर ने बोला है कि एक ही कार्य कुशलता 20 से क्या है तिगुनी है। तो b को अगर मैं 1 मान लूंगा तो एक ही कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3। अब ये बोलता है b किसी कार्य को करने में a से 20 दिन अधिक समय लेता है। इसने बोल दिया एक ही कार्य कुशलता b से क्या है तिगुनी है, कार्य कुशलता का अनुपात आ गया। अब इसने बोल दिया कि b किसी कार्य को करने में a से क्या लेता है अपना 20 दिन क्या लेता है ज्यादा लेता है। आगे इसने बोला है तो बताओ a उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर राजस्थान के अंदर जो पटवार की परीक्षा हुई थी उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो अभी आपको जो कंसेप्ट बताया जाएगा उसको बहुत ही ध्यान से समझना। वो कंसेप्ट इस टाइप का होएगा कि जैसे मैं बोल दूं a और b किसी कार्य को 3 और 4 दिन में कर सकते हैं। तो दिन दे रखे हैं तो इसका मतलब ये अपने दिन है, या अपने इसको बोले हैं तो क्या दे रखे अपने टाइम दे रखे हैं। मैंने ऐसे ले लिया कितना आ गया 12, तो इनकी जो यहाँ से कार्य क्षमता आएगी वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 4 अनुपात कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से आपके माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि जो रेशो टाइम का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना कि जो रेशो टाइम का होता है हमेशा उसका जस्ट उल्टा, ध्यान देना कि जो रेशो टाइम का होता है उसके जस्ट जो उल्टा या बात करेंगे उसका जो रिवर्स होता है वो हमेशा जो रेशो होता है वो अपने कार्य क्षमता का। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको पता ही होगा कि 4 का अनुपात मान लो 3:4 है तो पता है कि लगने वाला जो समय होता है वो क्या होता है अपना 4 अनुपात क्या होता है 3। बाकी में आपको जो टाइम एंड डिस्टेंस कराएंगे तो ये भी चीज आपको बताई जाएगी कि ये रिवर्स क्यों होता है। लेकिन आप एक बार के लिए इतना ध्यान देना कि जो टाइम का रेशो होता है उसका जस्ट उल्टा जो रेशो होता है वो हमेशा कार्य क्षमता का रेशो होता है। या अगर अपने बात करें कि जो कार्य क्षमता का रेशो होता है उसका जस्ट जो रिवर्स होता है वो क्या होता है आपका जो समय होता है या आपका जो टाइम होता है उसका रेशो होता है। इस टाइप को आप ध्यान देना। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो अपने को दे दिया 3:1। तो ध्यान देना यहाँ पर आपको दिन दे रखे हैं तो आप इसका रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो जो अपना टाइम आएगा वो क्या आएगा 1:3 कितना आ जाएगा 3। अब ध्यान देना कहीं पर भी आपको मैथमेटिक्स में कम या ज्यादा शब्द मिले तो ध्यान देना उस कंडीशन में आपको हमेशा अंतर लेना होता है। पूरी मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कम या ज्यादा कहीं पर भी आपको शब्द मिले तो ध्यान देना कि आपको हमेशा अंतर लेना है। तो मैं बात करूं कि अगर a अगर 1 दिन लेता है तो b यहाँ पे कितने दिन लेता है 3 दिन। तो यहाँ पर जो है इनका गैप कितने का है 2 यूनिट का, और 2 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने 20। तो बात करें 1 यूनिट की तो वो कितनी आएगी अपने पास में 10। तो अगर 1 यूनिट 10 है तो ये a लेगा 10 दिन तो b जो है वो अपने कितने दिन ले लेगा 30 दिन। तो b जो है वो यहाँ से कितने दिन ले लेगा आपका 20 दिन। इस टाइप से जो है वो आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट सेम टाइप का क्वेश्चन 26 देखेंगे कि 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन दे दिया कि एक की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। तो सेम क्वेश्चन देंगे कि b को 100 मानेंगे, a की 20% कम है तो कितना आ जाएगा अपना 80। तो रेशो की बात करें तो क्या आ जाएगा अपना 4:5। आगे से ने बोल दिया कि यदि b किसी काम को, एग्जामिनर ने बोला है कि यदि b किसी काम को अगर अपना 12 दिन में करता है, एग्जामिनर ने बोल दिया कि अगर b किसी काम को 12 दिन में करता है तो फाइंड करो कि a उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो b कार्य 12 दिन में करता है, कार्य क्षमता 5 है तो टोटल काम कितना होगा अपना यहाँ से 60। अब काम तो a को भी 60 करना है लेकिन उसकी कार्य क्षमता कितनी अपने पास में 4। तो 60 को 4 से भाग दिया तो यहाँ से जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा 15। उसके बाद में ये जो टाइप है वो आपका यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद में जो है वो आगे अपना नया टाइप आता है, और जो नया टाइप है उसका मैं पहले आपको टाइप समझा देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आगे एग्जाम में रहेंगे। तो जैसे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान देंगे। ये जो टाइप है वो अपने टाइप को बोलेंगे बारी बारी बोलते हैं अल्टरनेट डेज को। जैसे मान लो एक दिन ए आ गया, दूसरे दिन मान लो बी आ गया, या मान तीसरे दिन सी आ गया, फिर दोबारा रिपीट होने लग जाएगी कि फोर्थ डे जो होगा वो ए आ जाएगा, पांचवें दिन बी आ जाएगा,
और छठे दिन अपना सी आ जाएगा। फिर दोबारा अपने जो है 7वें दिन पर ए आ जाएगा, 8वें दिन बी आ जाएगा। इस टाइप से होती है अपनी बारी जो रेगुलर रूटीन के अंदर चलती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो कुछ इस टाइप से आपको दे रखा है कि सीता और गीता किसी कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकती है। एग्जामिनर ने बोल दिया कि सीता और गीता किसी कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकती है यदि वे बारी बारी से कार्य करें और सीता से कार्य शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, बताओ काम कितने दिन में पूरा है। तो आप एक चीज ध्यान देना, एक तो वही बात है कि सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा अपना 60, 15 से डिवाइड किया 4 आ जाएगा और 20 से डिवाइड किया कितना आ गया 3। तो यहाँ से आपके पास में कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब आपको एक चीज ये फोकस करनी है, आपको ये फोकस करनी है कि काम एग्जाम में पढ़ लेना कि किसने शुरू किया पहले। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, तो जल्दबाजी कर देते हैं और वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि होएगा कि अगर यहाँ पे ना पहले सीता या तो सीता ने कार्य शुरू किया होगा। तो कई बार ये भी होता है कि कार्य गीता भी शुरू कर सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो गलत आ जाए। तो एग्जामिनर ने बोला कि काम किसने शुरू किया, स्टार्टिंग में सीता ने। तो ध्यान दें, सीता पहले दिन आएगी, एक दिन में काम कितना कर देगी 4, फिर आगे गीता आएगी, एक दिन में काम कितना कर देगी 3। ये तो ये सिस्टम है कि आप इस तरह से करते रहो, सीता आएगी एक दिन में 4, गीता आएगी एक दिन में काम करेगी 3। तो ये लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या होगी कि एक एक बार इनसे काम करवा लिया, अब इसको ऐड करो, कितना काम कर दिया इन्होंने 7। तो जितना टोटल काम है उसको यहाँ पर ऊपर रखना है। ध्यान देना कि जितना टोटल काम है उसको यहाँ पे रखना है और जितना काम हो गया उसको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइडर में तो कितना हो गया 7। अब इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या थोड़ा बहुत जितना भी शेष कुल रहता है उसको रिमेन कर दीजिए। जैसे 7 से डिवाइड किया तो 7 8 कितना होता है अपना 56। शेष जो अपना कार्य रह गया वो कितना रहेगा आपके यहाँ से 6। कोई बात नहीं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने दिन थे, एक सीता का दिन लगा था, एक किसका दिन लगा था गीता। कुल कितने दिन लगे 2। तो आप इनको 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो यानी आपके 16 दिन तो यहाँ पे लग ही चुके हैं। लेकिन अभी भी अपना जो काम है वो कितना पेंडिंग है 4। अब दोबारा जो बारी आएगी वो स्टार्टिंग से आएगी, तो किसकी आएगी सीता की। सीता एक दिन में कितना काम करती है 4 और अपने को काम करवाना भी कितना है 4। तो यहाँ से क्या होगा आपका एक दिन पूरा और लग जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 17। इस टाइप से जो है क्वेश्चन आप बारी बारी जो क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हो। इसके बाद में इसी जैसा एक क्वेश्चन जो और है 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी को नहीं समझ में आया तो उसमें आप ध्यान से समझ लेना क्या बोला गया आपको। उसमें 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर ने सेम ही क्वेश्चन दिया आपको कि ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकता है। ए से कार्य प्रारंभ करते हुए यदि वे बारी बारी से काम करे तो बताओ कार्य कितने समय में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन एलसीएम लीजिए, कितना आएगा अपना 36। 12 से डिवाइड किया यहाँ पर 3 आएगा, 18 से डिवाइड किया यहाँ पे कितना आएगा 2। अब वही बारी बारी वाला क्वेश्चन है। तो पहले दिन ए आएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा 3, अगले दिन बी आएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा अपना 2। तो करना ऐसे है कि टोटल काम को हमेशा ऊपर रखना है और जितना काम हो गया उसको डिवाइड में रखना है। अब इसको इस टाइप से डिवाइड करना है जो टोटल काम है कि या तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाए या जो आपका काम है वो आपका शेष रह जाए। तो जैसे मैं 36 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 साथे कितना होता है अपना 35 और काम कितना रहेगा आपका जो शेष काम यहाँ पे रहेगा वो कितना रह जाएगा अपना 1। अब देखिए एक ए था एक बी था, कितने दिन काम किया 2 दिन। तो 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने दिन लग जाएंगे आपके 14, यानी आपके 14 दिन तो लगेंगे। लेकिन अभी भी काम कितना अवशेष है अपना 1। अब बारी आएगी ए की। ए एक दिन में कितना काम करता है 3। अपने को 3 काम नहीं करवाना है, अपने को जो काम है वो 3 नहीं करवाना, अपने को काम जो है वो ओनली फॉर 1 ही करवाना है। तो जैसे मैं काम 1 को डिवाइड करूंगा 3 से तो टाइम पूरा नहीं लगेगा, टाइम जो है क्या लगेगा 1/3 लगेगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा 14 से 1/3 दिन, ये आपका यहाँ से आंसर है। तो जो बारी बारी वाले जैसे क्वेश्चन है उनको जो स्टूडेंट है वो इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है 29 नंबर, ये भी आपको पीछे टाइप डिस्कशन किया हुआ है और इसकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब इसने बोला है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो बताओ कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो मैंने आपको ये 2 टाइप बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए थे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ
कि जब भी कोई व्यक्ति पहले कार्य छोड़ के जाएगा तो उस व्यक्ति को उसके दिनों से और उसकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करके वो कार्य टोटल कार्य के अंदर ऐड कर दीजिए और फिर जितने व्यक्ति है उनकी कार्य क्षमता से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अपना कितना आएगा 36, 18 2 36 होता है और 12 3 कितना होता है अपना यहाँ पे 36। अब देखेंगे कि बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा था तो बी की क्षमता कितनी अपने पास में 3, तो मैंने दिनों को कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आपका काम जो है वो कितना आ जाएगा 9, तो ये काम इसके अंदर ऐड किया तो इस बार जो है वो अपना टोटल काम 36 नए आके और टोटल जो अपना काम है वो कितना आएगा 45। तो अब पता है कि 45 काम है और दोनों व्यक्ति जब मिलके करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी अपने पास में 5, तो 45 को जैसे मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9 दिन, यानी जो टोटल आपका काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा 9 दिन। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो क्वेश्चन है इसके अंदर काफी स्टूडेंट जो हैं वो अटक जाते हैं इस क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से पहले रीड करें उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है काफी स्टूडेंट ने इसको गलत भी रीड किया होगा और बहुत कम स्टूडेंट से ये सर टैकल हुआ होगा। इसमें ये बोला गया कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट ने क्या किया होगा कि कईयों को पता ही नहीं होगा कि स्टार्ट कैसे करना है या क्या होता है टाइम एंड वर्क के अंदर क्या होता है एक पार्ट और होता है कंपाउंड एलिगेशन का मिश्र समानुपात, जो कई स्टूडेंट एमडीएस वाले जो क्वेश्चन उनको बोलते हैं तो काफी स्टूडेंट उसको उस टाइप के अंदर भी लेके चले होंगे लेकिन वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये लास्ट ईयर अपना जो आरएस का एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसने ये बोला है कि 7 घंटे तो ए ने कार्य किए और 7 घंटे ही बी ने कार्य किए। ध्यान देना कि दिन और जो आपके घंटे हैं उनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसने बोल दिया कि जो ए है उसने प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके और किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर दिया तो टोटल जो अपना काम है वो यहाँ से कितने घंटों का हो गया 42 घंटों का। और आगे इसने बोल दिया कि बी ने भी 7 घंटे काम किए लेकिन इसने कितने दिन में समाप्त कर दिया 8 दिन में, तो यहाँ से इसका जो टोटल काम है वो कितना आ जाएगा अपना 56। अब इसने बोला है कि दोनों व्यक्ति प्रतिदिन अगर 8 घंटे काम करें तो बताओ कितने दिन लगेंगे। तो अभी तक ये घंटे में चल रहा है, आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम की सेम ट्रिक, एक टेबल से डिवाइड कर दिए 7 से करेंगे 7 6 का 42 और 7 8 कितना हो गया अपना 56। आगे भी आप डिवाइड कर सकते हो कि यहाँ पर आपका 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा अपना ये 4 आएगा। अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए, इधर आपका 4 आएगा और इधर अपना कितना आएगा 3, तो 42 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आपका यहाँ से कितना आएगा ये 156 आएगा। अगर यहाँ से आप एक टेबल से इनको डिवाइड कर सकते हो 3 और कितना आ गया अपना 4, रिवर्स करेंगे कितना आ गया आपका 4 और 3 आ गया। अगर मैं 42 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा या मैं 56 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टोटल काम है वो कितना आएगा अपना 168 आएगा। अब इसने बोला कि दोनों व्यक्ति मिलके, तो एक चीज देखिए दोनों व्यक्ति में मिलके काम करेंगे तो काम तो इनको 168 ही करना है और इनकी कार्य क्षमता कितनी है 7, तो मैं इनको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 से डिवाइड करूंगा तो जो इनको घंटे लगेंगे वो कितने लग जाएंगे इनको 24, लेकिन ये प्रतिदिन कितने घंटे काम करें 8, तो मैं जब इसको 8 घंटे से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से जो आपके टोटल दिन हैं वो कितने आ जाएंगे आपके 3। इस टाइप के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान देना दिन और जो घंटे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका एलसीएम लेना है, यहाँ से टोटल आपका कार्य आ जाएगा। कार्य को कार्य क्षमता से डिवाइड किया तो आपके यहाँ पे घंटे 24 आ गए थे, लेकिन ये बोलता है ये प्रतिदिन 8 घंटे काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं यहाँ पे, तो 24 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 दिन। उसके बाद में स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 31 रीड करेंगे। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 31 में? 31 में क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या बोल रखा है एग्जामिनर ने, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसने बोला है उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद में बी कार्य छोड़कर चला गया और ए ने शेष कार्य 10 दिन में पूरा किया, तो बताओ बी कितने दिन तक कार्य किया था। तो वही क्वेश्चन एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 60, यहाँ पर 3 आएगा, इधर कितना आएगा अपना 2। अब देखो अपने को इस चीज का पता नहीं है
कि बी ने कितने दिन तक कार्य किए है और बी कितने दिन के बाद में कार्य छोड़ के गए हैं, इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन ये कंफर्म है कि ए ने 10 दिन तक कार्य किए, अकेले ने किया होगा कार्य। तो अगर ए 10 दिन तक अकेला काम करेगा तो ए की क्षमता कितनी है अपने पास में 3। तो जैसे ही मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में जो कार्य है वो कितना आ जाएगा 30, यानी 60 में से 30 कार्य भी अकेले ए ने किया था, तो शेष कार्य कितना रहेगा अपने 30। अब ये जो कार्य है ना ये इन दोनों व्यक्तियों ने मिलके किया था, तो इन दोनों की क्षमता कितनी है अपनी 5। तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी कि ए और बी ने मिलकर कम से कम कितने दिन तक आपका काम किया था 6 दिन तक काम किया था। उसके बाद में क्या हुआ कि बी ने कार्य छोड़ दिया और जो शेष कार्य था उसको क्या हुआ कि ए ने 10 दिन में पूरा कर दिया। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 रीड करेंगे। पीछे ये क्वेश्चन कराया था आपको, जो मजदूरी वाले क्वेश्चन थे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। और काफी बार क्वेश्चन जो है ये एसएससी के अंदर आपसे पूछा गया था। ये बोला गया है ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। अभी बोलता है कि उसने ए और बी ने 3200 रुपए को काम पूरा करने में ठेका लिया है और सी की सहायता से उन्होंने जो काम है वो 3 दिन में पूरा कर दिया। तो फाइंड करें कि जो सी है उसकी जो मजदूरी है वो कितने रुपए। अब एक चीज देखना, आपको पहले तो ये बात ध्यान देनी है, सहायता का मतलब होता है कि जितने कैंडिडेट है ना वो मिलकर काम करें। जैसे सी की सहायता का मतलब है कि यहाँ पर जो काम है ना वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने किए। आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा अपना 24 आएगा। 6 से डिवाइड किया 4, 3 और यहाँ पे कितना आ गया 8। अब यहाँ तक निकाल लेंगे। बहुत स्टूडेंट्स के अंदर पजल होते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए और बी ने अगर ठेका लिया है ना तो वो क्या करेंगे कि 4 और 3 7 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि ठेका तो ए और बी ने लिया। तो वो मैटर नहीं करता, जितने आपके क्वेश्चन के अंदर कैंडिडेट हैं उनकी कार्य क्षमता से ही आपको टोटल जो लेबर है उसको डिवाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे टोटल मजदूरी कितनी है इनकी, यूनिट बात करें तो एफिशिएंसी कितनी है 8 यूनिट की वैल्यू क्या देखें अपने को यहाँ पे 3200। 1 यूनिट की बात करें तो कितनी आ जाएगी अपनी 400, यानी कि जो व्यक्ति 1 यूनिट काम करेगा या जिस व्यक्ति की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी उसको 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी। तो अगर ए की बात करें तो 4 को 400 से मल्टीप्लाई किया 1600 आ जाएगा। बी की बात करें तो 3 यूनिट है तो 400 को 300 मल्टीप्लाई किया 3 से कितना आ जाएगा 1200। अब सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए बी सी की क्षमता 8 है। ए और बी की क्षमता की बात करें तो 4 और 3 कितनी है अपने पास में 7, तो 7 ये घटा दीजिए 8 में, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी अपने पास में 1, यानी सी की कार्य क्षमता 1 है और 1 यूनिट वाले को कितने मजदूरी दी जाती है 400। तो यहाँ से जो आपका आंसर है कितना आ जाएगा 400। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत ही सुपर डुपर जो क्वेश्चन है वो आपका 33 क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जो रेलवे डी ग्रुप और आरपीएफ एसआई की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर इसके डाटा चेंज करके एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्या बोला गया क्वेश्चन आपका 33। इसने बोला है राम श्याम और जो आपका सोहन है, राम श्याम और सोहन किसी काम को 8, 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसने बोला है तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया लेकिन राम काम समाप्ति तक कार्य करता है। इसने बोला राम जो है वो कहीं नहीं जाता बीच में काम छोड़कर, उसने काम समाप्ति तक काम किया है। और फिर इसने बोला है कि श्याम काम समाप्ति से 4 दिन पहले और सोहन और जो आपका सोहन है वो काम समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो बताओ कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पहले वाली बात आती है तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जितने दिन पहले कार्य छोड़ के जाए उसको उसकी कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करके और टोटल काम यहाँ पर प्लस कर देना। तो आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जो है वो अपना कितना आएगा यहाँ से 48, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा अपना 2 आएगा। अब देखिए सोहन जो अपना ये श्याम है उसने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो श्याम की क्षमता कितनी है 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया काम इसके अंदर प्लस किया कितना आ गया अपने यहाँ पे 12। और सोहन ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो सोहन की क्षमता कितनी है अपने पास में यहाँ पे 2 दिन कितने थे 3, मल्टीप्लाई किया 3 को कितना आ गया 6। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से जब अपने ऐड किया तो ये जो काम है वो कितना हो गया अपना टोटल 66। तो अपने को पता है कि टोटल जो काम है वो इन तीनों को 66 काम करना है और तीनों व्यक्ति जब मिलकर कार्य करेंगे तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी होगी 6 और 3 और 2 कितनी होगी 11। तो मैं जैसे इसको डिवाइड करूंगा 11 से तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 6। इस टाइप से इसको अपने हैंडल कर सकते। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है
34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला था। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट ध्यान देंगे क्या बोल रहा है आपको। इसने ये बोला है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु 4 दिन पहले सी ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। यानी 4 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया, सी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे 120 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा 3। अब देखो सी ने 4 दिन पहले छोड़ा है, तो सी के दिन कितने हैं 4, सी की संख्या कितनी है 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ये कार्य इसके अंदर ऐड किया, तो इस बार जो है वो टोटल आपका कार्य कितना आएगा 132, यानी 132 हमारा टोटल काम आ गया। अब तीनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो इनकी जो क्षमता है वो यहाँ से कितनी हो जाएगी 12, तो 132 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका जो यहाँ से आंसर है वो कितना आ जाएगा 11। इस टाइप से अपने इसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया आपको 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर ने आपको एक बात बोली है, वो बात आपको ये बोली गई है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अब आगे से ने बोला है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करे, बी जो है पूरा डे काम नहीं करेगा, वो 1.5 डे काम ही करेगा, तो बताओ कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। वही बात एलसीएम लीजिए 60 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो पता है ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी आएगी अपने पास में 2। अब पता है कि ए बी को काम को कितना करना है 60 ही करना है, ए की क्षमता अपने पास में 3 है और बी की क्षमता कितनी है 2। 2 क्षमता का जो मतलब है वो ये होता है कि बी पूरे दिन में 2 काम कर सकता है, तो पूरे दिन में अगर 2 काम करेगा तो आधे दिन में कितना काम करेगा 1, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए की काउंट होगी, तो ए की क्षमता कितनी होगी अपने पास में 3 और बी की क्षमता कितनी होगी अपने पास में 1, तो 3 और कितना हो गया अपना 4, तो मैं 60 को जैसे 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा आपको यहाँ से। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें एग्जामिनर ने आपको एक बात बोली है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में कि बी और सी मिलकर करते हैं। अब इसने बोल दिया कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर सकता है। तो एग्जामिनर ने बोला है कि बताओ कि उस कार्य को बी अकेला जो है वो कितने दिन में करेगा। तो आप एक चीज देखना, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर कई बार आया है। इसने बोला ए किसी कार्य को जितने समय में करता है उतने समय में कौन करता है, आपका बी और सी करता है। आज अपने एक बात देखें कि अगर ए किसी कार्य को उतना टाइम लेता है जितना कि बी और सी लेता है, तो मतलब इन दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता इस अकेले पर्सन के क्या होगी अपने बराबर होगी। तो आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 50 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा अपना 1। तो अपने को पता है कि इधर ए बी सी की जो कार्य क्षमता है अगर अपने पास में 6 है तो इधर भी अपने पास में ए बी सी की क्षमता कितनी होगी 6, लेकिन वो दोनों भागों में क्या होगा, इनका डिवाइड होगा वो बराबर होगा, यानी अगर ए की क्षमता 3 होगी तो यहाँ पर आपके पास में बी और सी की क्षमता कितनी होगी अपने पास में 3 होगी। अब देखो अगर बी की क्षमता ए की क्षमता अगर अपने पास में 3 है तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ जाएगी अपने पास में 2, और बी को काम कितना करना है अपने 50 और बी की क्षमता कितनी है अपने पास में 2, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 25 है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने में कि बी और सी मिलकर करते हैं। आगे इसने बोला है कि ए और बी 10 दिन में करते हैं, सी 50 दिन में करते हैं। इतना ध्यान देना है कि अगर ये अकेला उतना टाइम ले रहा है जितना कि ये 2 व्यक्ति मिलकर ले रहे हैं, तो ध्यान देना अगर इनका टाइम बराबर है तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 6 यहाँ से टोटल कार्य क्षमता आई थी, तो वो दोनों ग्रुपों में क्या होगी, बराबर बराबर आपकी डिवाइड होगी। उसके बाद में आप यहाँ से अलग अलग कार्य क्षमता निकाल के और इस क्वेश्चन को अपने हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 37 जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा कि खुद ट्राई करेंगे। मैंने पिछले पार्ट में आपको ये करवाया था, 37 भी सेम है और 38 भी आपका सेम है, 39 भी सेम है और 40 नंबर क्वेश्चन में करवा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। 40 में क्या वर्क है, इसने बोला है प्रदीप की कार्य क्षमता सुनील से 4 गुनी है, तो मतलब इसकी 1 तो इसकी कितनी हो जाएगी 4। अब इसने बोला है कि सुनील किसी काम को 20 दिन में करता है तो प्रदीप कितने में करेगा। सेम क्वेश्चन, सुनील किसी काम को 20 दिन में करता है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है 1, तो टोटल काम कितना हो गया अपना यहाँ से 20 हो गया। अब काम तो प्रदीप को भी 20 करना है लेकिन प्रदीप की कार्य क्षमता कितनी है अपनी 4, तो 20 को जब 4 से डिवाइड किया तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 5 दिन आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद में स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एसएससी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रखा है P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो अगर P किसी कार्य का 1/10 भाग 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो P पूरा काम कितने में कर देगा? 40 दिन में। आगे इसने बोला है कि Q उसी कार्य का 40%। तो आपको पता है कि जैसे परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में क्या लग जाएगा? अपने यहाँ पे 100 लग जाएगा। तो यानी कि ये आ गया अपना 2/5। तो इसने बोल दिया कि Q किसी कार्य का 2/5 भाग जो है वो कितने दिन में कर रहा है? अपना 15 दिन में। तो अगर ये 2/5 भाग 15 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा? इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 से। तो यहाँ से Q के जो दिन है वो कितने आ जाएंगे? 37.5 से। आगे से ने बोला है R किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? आपका 13 दिन में। तो अगर R 1/3 भाग 13 दिन में करता है तो इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3/1 से हो जाएगा। तो R पूरा काम कितने में कर देगा? आपका 39 डेज में। उसके बाद में बोला है S किसी कार्य का 1/6 भाग अगर 7 दिन में करता है तो ये पूरा कितने में करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 6/1 से। तो यहाँ से आ जाएगा S पूरा काम कर देगा आपका 42 दिन में। अब देखो ये दिन आ गए। अब छोटी सी बात पूछी है इसने कि बताओ सबसे पहले कार्य कौन सा पूरा करेगा? तो पता है कि क्यों 37.5 डेज ले रहा है तो ये सबसे पहले जो कार्य है कौन पूरा करेगा? आपका यहाँ से क्यों पूरा करेगा। उसके बाद में जो 35 क्वेश्चन में करवाई दिया था और जो 41 नंबर जैसा ये क्वेश्चन था उसके सेम जैसा क्वेश्चन आपका 47 नंबर। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन के सेम जैसे 47 नंबर क्वेश्चन है तो वो स्टूडेंट का होमवर्क रहेगा कि स्टूडेंट उस क्वेश्चन को खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स और रीड करेंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया। 42 में आपको ये बोल दिया कि ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अब इसने बोला है ए बी से दुगनी तेजी से कार्य करता है और सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है। तो आप एक चीज देखिए, इसने बोला ए बी से दुगनी तेजी से कार्य करता है, यदि बी ए करेगा तो ए कितना कर देगा? 2। और आगे इसने बोल दिया और सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है, मतलब जो ए है ना वो सी से क्या करता है? आपका तिगुनी तेजी से काम करता है। तो मैं काम करता हूँ सी को 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 3। अब ये 3 हो गया, लेकिन ध्यान देना अब अपने काम करेंगे। इसको अगर मैं लेता हूँ 2, इसको 2 ले लिया, इसको आप 3 लीजिए। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे ध्यान देंगे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में ये बोला गया है ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और आगे बोला गया है ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है तो रेशो कितना आ जाएगा? 2:1 आ गया। और आगे बोला है और सी से तिगुनी तेजी से काम करता है, यानी कि जो ए है वो सी से क्या करता है? तिगुनी तेजी से काम करता है। अब अलग अलग रेशो दे के ए 2 बार आया है तो आप n बना लीजिए। n कैसे बनाएंगे? अपने यहाँ पे देखें तो a यहाँ से आप बना लीजिए a और ये आएगा c और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि b और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? a। तो लिख दीजिए a और कितना आ गया? 2, यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो b कितना आएगा? अपने यहाँ से 3 आएगा और जो a है वो बड़ा कितना आएगा? 6। और अगर अपने बात करें c की तो वो कितनी आएगी? 2। और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। ये इसका जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है और ये इसका क्या हो रहा है? आपका 2 टाइम्स हो रहा है। अब देखो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 6 3 और 2 11 कार्य क्षमता कितने दिन तक इन्होंने काम किए? 6 दिन तक। तो कुल काम यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका 66 आ गया। अब इसने बोला है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पता है कि काम तो जो सी है उसको 66 ही करना है, लेकिन जो सी है उसकी कार्य क्षमता अपने पास में यहाँ पे कितनी है? 2। तो मैं जब 66 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका जो यहाँ से आंसर है वो कितना आ जाएगा? 33 डेज। आप ना इसको ये चीज नहीं लिख कर आप ऐसे भी इसको माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप इसको 6 मान लीजिए, ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा और 20 का क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप इस टाइप से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स को पहली बार टॉपिक को कर रहे हैं तो आप इस टाइप से इसको हैंडल कर सकते हो। उसके बाद में 43 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 43 नंबर। 43 में एग्जामिनर ने एक बात बोल दी कि एक आदमी, एक महिला और एक जो लड़का है वो मिलकर किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि 2 आदमी और 8 औरतों
को उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़कों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप एक काम करें, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा अपना 60, 20 से डिवाइड किया, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा अपना 1 आएगा। अब देखो इसने बोला 2 आदमी और 8 वुमेन काम करेंगे, तो बताओ उनके साथ में कितने लड़के उनके हेल्प के लिए साथ में लगाए जाएंगे। तो एक काम करिए, 60 काम मान लिया, और एक बात इसने और बोली है ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए। तो ध्यान देना, ये जो अपना कार्य होता है ना वो 1 दिन में पूरा होता है। तो अगर आप 1 दिन में जो आपको मैं बोल दूं कि भैया आपको 60 कार्य करने हैं, और बाद में मैं आपको एक बात और बोल दूं कि तो आप काम करना, आप इस कार्य को 2 दिन में पूरा कर देना, तो इसका मतलब है कि 1 दिन में 60 कार्य करने हैं, 2 दिन की बात की जाए तो काम कितना हो जाएगा अपना, हाफ हो जाता है। और 3 दिन की बात करें तो आप उसको 3 से डिवाइड कर देना, 4 दिन की कभी बात करते डिवाइड किसे कर देंगे, 4 से। तो काम 2 दिन में पूरा कराना है। तो ध्यान देना कि काम जो है वो अपना 60 नहीं होकर काम अपना कितना होगा 30, और 2 मेन और कितनी अपनी 8 वुमेन है। तो 1 मेन की क्षमता अपने पास में कितनी है 3, तो 2 मेन की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, यानी कि 6 काम किसने कर दिया। और 8 वुमेन, 1 वुमेन की क्षमता कितनी है अपने पास में 2, 8 वुमेन की क्षमता कितनी हो जाएगी अपने पास में 16। तो आप एक चीज देखिए 16 अच्छा कितना होता है अपना 22, 30 में से मेन और वुमेन ने 22 काम कर दिया, तो शेष जो अपना काम रहेगा वो कितना काम रहेगा 8। अब ये 8 काम कौन करेंगे, बच्चे करेंगे। एक बच्चे की कार्य क्षमता 1 है, तो 8 काम करने के लिए अपने कितने बच्चे काम पे लगाने पड़ेंगे, 8 बच्चे उस पर काम करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये अपने दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका 44 नंबर जो क्वेश्चन 2017-18 के अंदर क्वेश्चन आया था, किसी स्टूडेंट ने मेरे से ही पूछा था। 44 में ये बोला गया कि ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस कार्य को एक साथ करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन के बाद में कार्य छोड़ दिया, बी ने बाकी बचे हुए कार्य को 23 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ ए ने कितने दिन के पश्चात कार्य छोड़ा था। पीछे भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने की आपकी वही ट्रिक है कि आप एक टेबल से काट दीजिए, इस 5 से काटेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 8, इधर 8 आएगा, इधर 9 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपका जो टोटल काम आएगा वो कितना आ जाएगा अपना 360। अब एक चीज देखिए, ये बोलते हैं दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, लेकिन शेष कार्य है ना ए ने कुछ दिन बाद में काम छोड़ दिया। पता नहीं कि ए ने कितने दिन के बाद में काम छोड़ा है, लेकिन ये कंफर्म है कि जब ए ने काम छोड़ा था उस टाइम बी ने काम किया था। तो ये बोल रहा है कि बी ने अकेले 23 दिन तक काम किया था। तो बी अकेला अगर 23 दिन तक काम करेगा तो यहाँ से अगर अपने इसकी कार्य क्षमता कितनी है अपने पास में 9, तो 23 को मैं क्या करूंगा यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा 23 को तो अपने 9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 नियम अगर अपने बात करें तो कितने आएंगे अपने 153। थोड़ी गलती हो गई तो जब मैं 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपना जो यहाँ से काम है वो कितना आ जाएगा 207, यानी बी ने अकेले ने 207 काम कर दिया। तो जो आपका शेष काम रहेगा वो काम अपना यहाँ से कितना रह जाएगा 153 रह जाएगा, यानी 153 काम रह गया। और अब जो ये 153 काम है ना ये ए और बी ने मिलकर ही किया था। तो ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है 17। तो मैं 17 को डिवाइड किससे कर दूंगा 153 से। तो 17 को जब 153 से आप डिवाइड करोगे तो आपका जो यहाँ से आंसर है कितना आ जाएगा 9 दिन, यानी कि ए ने जो कार्य छोड़ा था वो कितने दिन के बाद में ए कार्य छोड़ा था 9 दिन के बाद में उसने कार्य को छोड़ा था। उसके बाद में स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बात बोली है कि राम और मोहन किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। एग्जामिनर ने बोला है कि राम और मोहन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मोहन तथा प्रमोद मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और एक अलग से लाइन इसने बोल दी कि राम प्रमोद की अपेक्षा दुगना काम करता है। तो यानी रेशो क्या आ गया, कार्य क्षमता का 2:1। तो एग्जामिनर ने बोला है कि मोहन अकेला काम कितने में करेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले जो है आप इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका 60, 12 से डिवाइड किया 5 आएगा, 15 से डिवाइड किया कितना आएगा 4। अब ध्यान देना, कभी भी अगर आपको 4 मेंबर्स किसी भी क्वेश्चन में दिए जाए ना तो आपको इतनी बात माइंड में याद रखनी है
कि अपने 4 व्यक्ति होने पे कभी भी उनकी अलग अलग अपने कार्य क्षमता नहीं निकाल सकते। तो क्या करना है कि कभी भी आपको 4 व्यक्ति दिए हों तो हमेशा आपको जो काम करवाना है वो ग्रुप बना के काम को पूरा करना, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या होगा कि अलग से अपने को कार्य क्षमता डिनोट कर दी गई है। तो आप एक चीज देखिए, राम की अगर कार्य क्षमता 2 है 5 में से, तो मोहन की क्षमता कितनी आएगी 3, और मोहन की क्षमता अगर 3 है 4 में से, तो प्रमोद की क्षमता कितनी आएगी 1। यानी पूरी इक्वेशन की जो कंडीशन है वो यहाँ से अपने पास में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आप एक चीज देखिए, मोहन को काम तो कितना करना है, अपने 60 ही करना है, लेकिन मोहन की जो कार्य क्षमता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो अपने पास में कितनी है 3। तो मैं 60 को जैसे 3 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा 20। तो आप इस टाइप से जो क्वेश्चन है 4 मेंबर्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपको अलग से कार्य क्षमता दे रखी है तो आप इस टाइप से इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। अन्यथा आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर ये चीज आपको न दी हो तो हमेशा जो आपको काम करवाना है वो ग्रुप बना के आपको काम करवाना है। अभी आगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस इस सीट के अंदर डालेंगे तो आपको वो सारे करवाए जाएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 46 नंबर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या बोला गया। 46 में एग्जामिनर ने बोला है कि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य का 60% काम करते हैं, फिर राम छुट्टी पे चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगते हैं। तो बताओ राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप एक चीज देखिए कि आप ना 100% काम मान लीजिए, 100% काम मान लेते हैं। तो 100% काम है तो मानो राम और श्याम ने कितना % काम कर दिया 60%, तो यानी कि इन्होंने कितना काम कर दिया 60। और आगे से ने बोला है और राम छुट्टी पे चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में कितने दिन लेता है, आपका 8 दिन और लेता है। तो आप एक चीज देखिए, काम कितना रह गया था 40 काम रह गया था। इस 40 काम को करने में जो अपना कौन रह गया था यहाँ पे 8 दिन और लेता है। तो अगर वो व्यक्ति 40 काम करने में 8 दिन हो जाता है तो यानी वो एक दिन में काम जो है कितने यूनिट काम करता होगा, वो आपका 5 यूनिट काम करता है। तो आप एक बार रिपीट कर देता हूँ, राम और श्याम ने मिलकर काम पूरा किया, 60% काम कर दिया, अपनों ने अपने आप में 100% काम माना, 60% काम कर दिया, तो शेष काम कितना रह गया 40। राम छुट्टी पे चला गया था तो काम कौन करेगा श्याम को 40 काम करने में 8 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो यानी एक दिन में उसने कितने मिनट काम किया होगा 5 मिनट। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर इसने पूछा है कि बताओ राम अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो वही बात कि यहाँ पे राम और श्याम ने 4 दिन तक काम किया था ना, यहाँ पर राम और श्याम ने अगर 4 दिन तक काम किया था और श्याम अकेला एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो ये 4 दिन में कितना काम कर देगा, आपका 20 यूनिट काम कर देगा। तो यहाँ पर राम के लिए काम कितना आ जाएगा 40 काम आ जाएगा। और राम ने क्या किया था, श्याम के साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया था। तो मैं 40 को जब डिवाइड कर दूंगा 4 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कि जो राम है उसने अकेले काम कितने दिन तक किया था 40 दिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 47 है, ये मैंने आपको पीछे 41 नंबर क्वेश्चन कराया था, डिटो क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसको ध्यान से देखें क्या बोला गया है। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये लगभग 2018 के अंदर ये सीजीएल मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था। उस टाइम लगभग जनता इस क्वेश्चन को स्किप करके आई थी। करने का मेथड देखेंगे क्या था। इसने बोला है कि 2 कर्मी ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। आगे इसने बोला है ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से काम करता और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करता तो काम 3 दिन में पूरा होता। तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ध्यान देना, ए और बी 5 दिन में काम करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ए ने भी 5 दिन काम किए और बी ने भी कितने दिन काम किए 5 दिन तक। यानी ब्रैकेट के बाद कोई भी जब फैक्टर होता है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। इसी टाइप से यहाँ पर 3 दिन में पूरा हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे कितना आएगा 6 है प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 भी, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होने पे 3 कैंसिल होते हैं। अगर इनकी क्षमता निकाल लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, इधर आएगा 6 इधर लेके माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 है और ये कितना हो जाएगा अपने यहाँ से 4 हो जाएगा। अब इनको आप रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करेंगे कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 1। क्योंकि आप ध्यान देना कभी भी 2 फैक्टर अगर बराबर में दे रखे हैं तो हमेशा आपको इनको रिवर्स करना है। तो यहाँ से आपके पास में ए और बी जो है उनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। अब इनकी कार्य क्षमता तो आ गई, अब आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क आप 2 टाइप से निकाल सकते हो। ए की क्षमता 4 है, 5 दिन तक काम किया था, 4 क्षमता है, कितना काम हो गया 20 प्लस
बी की क्षमता कितनी है 1, कितने दिन तक काम किया था 5 दिन तक, तो कुल काम आ जाएगा आपका 20 + 5 कितना आ जाएगा 25। जरूरी नहीं है कि आप इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करो, आप यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। यानी ए 6 दिन तक काम करता है, क्षमता कितनी है उसकी 4, तो 6 तो कितना हो गया आपका 24 प्लस बी की क्षमता कितनी है एक दिन तक काम करता तो भी काम कितना आएगा अपना 25 आएगा। अब किसी भी व्यक्ति से काम करवा लो, काम पूरे क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका 25 ही रहेगा। तो इसने बोला ए कितने में करेगा, तो काम तो 25 ही करना है, लेकिन जो ए की कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी है 4, तो मैं 25 को जैसे 4 से भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 से ही 1/4। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए और बी मिलकर इसी काम को 5 दिन में करता है। ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करता और बी अगर अपनी 1 क्षमता से काम करते तो काम कितने दिन में पूरा होता आपका 3 दिन में। तो कुछ नहीं है, बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई थी, और ये आपको आगे सोल्व करना आ ही रहा होगा कि जैसे फैक्टर को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस आता है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो आप उसको मत माइंड में रखना। तो यहाँ पर ये ए बराबर कितना आएगा 4 भी आएगा, बराबर है तो हमेशा आपको पता है कि उसको रिवर्स करना होता है। रिवर्स किया तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा 4:1, और ये जो कार्य क्षमता है उसको आप जैसे ही कोई भी इक्वेशन में आप फिट करोगे या कोई भी इक्वेशन में इनका जब अपने मान रखेंगे तो यहाँ से आपके पास में टोटल वर्क कितना आ जाएगा 25 डेज। अब इसने पूछा था ए कितने में करेगा, तो मैंने 25 को डिवाइड कैसे कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया था 6 से 1/4। उसके बाद में जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 49 ध्यान से देखें क्या बोला गया, सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन है इस सेट का 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में ये बोला गया है P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और Q और R मिलकर उसी काम को 60/7 दिन में कर सकते हैं। इसने बोला P ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया और Q और R ने फिर कार्य 6 दिन में पूरा कर दिया, तो बताओ R और P द्वारा लिए गए डेज का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। अब एक चीज देखना, ये क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन एग्जाम्स में है और लगभग स्टूडेंट है ना इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करके आए और आके ये भी बोलते हैं कि सर क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में गलत था। गलत नहीं है, मैंने आपको पीछे भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, वहां पे आपको सेपरेट एफिशिएंसी दे रखी थी। इस बार आपको ऐसा कोई नहीं बोला कि P की कार्य क्षमता Q से दुगनी है या R की कार्य क्षमता Q से 3 गुना है, ऐसा कोई नहीं बोला गया। तो ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए जिसके अंदर आपके 4 मेंबर्स हो तो वहां पे हमेशा जो काम करवाना होता है वो काम हमेशा ग्रुप बना के आपका काम करवाया जाता है। ग्रुप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आप एलसीएम लेके और इनकी कार्य क्षमता निकालिए। तो यहाँ पे काम मान लिया मैंने 60 और यहाँ पर ये 10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके दिन आ गए, कार्य क्षमता आ गई और ये क्या आ गया आपके पास में कार्य आ गया। अब ग्रुप कैसे बनाएंगे, P के 3 दिन अलग पड़े हैं, Q और R ने 6 दिन तक काम किया, तो ग्रुप ऐसे बना दीजिए कि Q और R ने 6 दिन तक क्या किया काम किए किए। तो Q और R अगर 6 दिन तक काम करेंगे तो Q और R की कंबाइंड अपने को कार्य क्षमता दे रखी है, कितनी दे रखी है अपने को 7 दिन की कार्य क्षमता दे रखी है, 7 दिन की कार्य क्षमता दे रखी है। तो यहाँ से आपका जो टोटल काम है वो कितना आ जाएगा अपना 42, यानी कि 42 में से आपका 42 काम हो चुका है। तो 42 काम हो गया तो कितना काम रह गया अपना यहाँ पे 18 काम रह गया। Q और R के 6 दिन यहाँ पे कवरेज लग चुके हैं। अब दिन रह गए जी P के, P जो है वो शेष काम 3 दिन में पूरा करता है, तो यानी शेष काम है कितना 18। तो P अगर 18 काम जो है वो 3 दिन में करता है तो यहाँ से आपके पास में P की जो कार्य क्षमता है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 6। अब आपको पता लग गया कि अगर P की कार्य क्षमता 6 है 10 में से, तो किस कार्य क्षमता कितनी आएगी 4, और Q की कार्य क्षमता 4 है तो R की कार्य क्षमता कितनी आएगी 3। अलग अलग आपकी कार्य क्षमता आ गई। अब आपसे जो पूछे वो आप रिपीट कर सकते हो। R और P द्वारा लिए गए डेज का अंतर कितना है, तो काम बिल्कुल 60 दिन करना है। R के बारे में पूछे तो R की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 20 दिन। और P का पूछे तो P की क्षमता कितनी है अपने पास में 6, डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 10 दिन। इनका अंतर पूछे तो आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। P और Q के दिन दे रखे थे 6, Q और R के दिन दे रखे थे 60/7, एलसीएम लिया तो आपकी यहाँ से अलग अलग कार्य क्षमता आ जाएगी। Q और R ने 6 दिन काम किया था और P अकेले ने 3 दिन काम किया था। आगे आपसे पूछे R और P के डिफरेंस बताने डेज का, तो ध्यान देना मैंने बताया ही आपको कि कभी भी अगर आपको 4 व्यक्ति दिए जाएं तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको काम जो है ग्रुप बना के करवाना है। ग्रुप कैसे बनाएंगे कि Q और R ने अगर 6 दिन काम किए तो Q और R की क्षमता कितनी है यहाँ पे 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका काम कितना आ गया यहाँ पे 42।
यानी 60 में से 42 आपका काम कर दिया गया है, तो काम कितना रहेगा अपने यहाँ पे 18। अब केवल आपने तो काम कर दिया, शेष काम कौन करेगा आपका पी, तो काम तो 18 करना है और पी की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ से पी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी अपनी 6। पी की कार्य क्षमता 6 10 में से, तो क्यू की कार्य क्षमता 4, क्यू की कार्य क्षमता अगर 4 है 7 में से, तो आर की कार्य क्षमता 3। उसके बाद में आपसे जो पूछे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो अपना 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, स्टूडेंट ध्यान देंगे क्या बोला गया। 50 नंबर क्वेश्चन में आपका स्टूडेंट रीड करें ध्यान से। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 डेज में पूरा कर सकता है। तो ए अगर 2/5 भाग 6 दिन में करता है तो पूरा कितने में करेगा, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5/2 से, काट दीजिए कितना आएगा आपका 5 के कितना आएगा आपका 15। फिर इसने बोला है कि उसी खेत के 1/3 भाग को बी कर सकता है 10 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा, मल्टीप्लाई 3/1 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 30। अब इसने बोला है कि बताओ ए और बी मिलकर उसका रहेगा 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना, एलसीएम लीजिए, 30 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अगर दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो काम तो कितना करना था इनको 30, लेकिन दोनों की कार्य क्षमता की बात करें तो कितनी अपने पास में 3, तो यानी दिन कितने लगने थे इनको 10। लेकिन अभी भी अपने को 10 दिन ही लगवाने, काम का ओनली फॉर 4/5 भाग ही करवाने हैं। तो लास्ट में क्या करिए कि आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 4/5 से करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, 2 चौके कितना हो गया आपका 8, तो इन दिन कितने लग जाएंगे आपके यहाँ से 8। इस टाइप से आप जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आज अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं वो टोटल 50 क्वेश्चन कर दिए और पार्ट सेकंड अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं स्टूडेंट को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि आज आपको जो है आपका जो पीडीएफ फाइल या जो भी आपका असाइनमेंट होगा वो एक तो हमारा टेलीग्राम जो ऐप है उसके ऊपर टेक्निकल एकेडमी के नाम से हमारा जो है वो चैनल बना हुआ है, और दूसरा इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर ये जो है वो पीडीएफ फाइल आपकी डाल दी जाएगी। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है पार्ट फर्स्ट को देखने के बाद में पार्ट सेकंड देखें और साथ के साथ जो सारा सिलेबस रिवाइज करते रहे। और एक मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जो है जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होंगे तो आपकी जो है वो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लास स्टार्ट होने का मतलब है कि आप हमारे साथ में हैंड टू हैंड डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट हो। थैंक्स।